रात के ठीक 1 बजे एक बेटा 10 साल बाद दुबई से अचानक अपने घर लौटा। लेकिन जैसे ही अपने पिता के कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जो नज़ारा उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने एक बहू और उसके ससुर को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्या यह प्यार था, धोखा था या हालात का खेल? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और आज हम बात करने वाले हैं ससुर विजय और बहू चंदा के उस अनोखे रिश्ते के बारे में जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यह गांव बिहार के मुंगेर जिले में बसा हुआ था। यहाँ के रहने वाले थे 60 साल के विजय सिंह। विजय सिंह का एक साधारण किसान था जो अपनी बहू चंदा के साथ अकेले घर पर रहा करते थे। उनका बेटा सूरज जो चंदा का पति था, पिछले 10 सालों से दुबई में नौकरी करता था। यहाँ इस घर में सिर्फ दो लोग रहते थे, ससुर विजय और बहू चंदा। चंदा की उम्र 28 साल थी और उसकी शादी को 11 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह मां नहीं बन पाई थी। उसका पति सूरज 10 साल पहले नौकरी के सिलसिले में दुबई गया था और तब से लौटा ही नहीं था। केवल फ़ोन पर बातें होती थी। चंदा बहुत ही खूबसूरत और रंगीन मिजाज की महिला थी। उसकी शादी को 11 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। जब कभी वह पड़ोस के किसी बच्चे को देखती तो दौड़कर उसे गोद में उठा लेती और घंटों उससे खेलती रहती। उसके मन में मां बनने की चाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कई बार उसे अपने ससुर विजय से कहा था कि उसे बच्चा चाहिए। तब विजय उसे दिलासा देते थे कि जब उसका पति लौटेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चंदा जानती थी कि उसका पति कभी नहीं लौटेगा, और अगर लौटा भी तो उससे वह ताकत नहीं थी जो एक पति में होना चाहिए। चंदा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह अक्सर गांव के दूसरे पुरुषों से मिलती जुलती रहती थी। उसका मन किसी भी युवक को देखकर फिसल जाता था, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आता था कि क्यों ना अपने ससुर से ही बात की जाए। लेकिन जब वह विजय को देखती तो उनका दुबला पतला शरीर देखकर सोचती कि वह उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, अक्सर बाहरी रूप धोखा देता है। विजय भले ही देखने में दुबले पतले थे, लेकिन अंदर से बहुत ही मजबूत थे। वह भी कहीं ना कहीं रंगीन मिजाज के थे, लेकिन बहू के सामने कभी भी जाहिर नहीं करते थे। उन्हें डर था कि कहीं बदनामी ना हो जाए। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह दिन था 15 मई 2024 का। दोपहर का समय था, करीब 3 बजे। विजय घर के आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने चंदा को आवाज़ लगाई, बहू एक कप चाय बना दो। चंदा रसोई में खाना बना रही थी। उसने चाय बनाई और लेकर आंगन में आई। लेकिन जब वह वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि विजय की लुंगी थोड़ी खुसक गई है। उनके शरीर का वह हिस्सा दिख रहा था जो शायद कभी किसी को देखा हो। चंदा वहां खड़ी होकर देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दुबले पतले ससुर के पास इतनी ताकत हो सकती है। वह काफ़ी देर तक वहां खड़ी रही और फिर चाय रखकर अंदर चली गई। उस दिन के बाद से चंदा बदल गई। उसने बाहर के लोगों से मिलन जुलना बंद कर दिया और अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ससुर पर था। वह रोज़ नए नए कपड़े पहनती, खूब मेकअप करती और विजय के लिए तरह तरह के पकवान बनाती। वह चाहती थी कि किसी तरह अपने ससुर को अपने झांसे में ले ले। विजय यह सब देखते थे, समझते थे। वह भी अपनी बहू को नए कपड़ों में देखकर आकर्षित होते थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाते थे। दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षक था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन वह आ ही गया जिसका इंतजार दोनों को था। यह दिन था 25 मई 2026 की शाम। विजय बाजार से मछली लेकर आए थे। उन्होंने चंदा के दोनों मछली बहुत पसंद थी। चंदा ने उस रात बेहतरीन मछली बनाई। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मछली इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि दोनों खाते खाते तारीफ करते रहे। खाना खत्म करने के बाद विजय हाथ धोकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद चंदा अपना खाना अधूरा छोड़कर बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने ससुर के कमरे में जा पहुंची। वहां दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद दोनों
एक दूसरे के बाहों में समा गए। दोस्तों उस रात विजय ने अपने बहू की हर इच्छा, हर ख्वाहिश, हर ज़रूरतों को पूरा किया। चंदा को वह मिल गया जिसकी उसे 11 साल से तलाश थी। यह सिलसिला सुबह तक चलता रहा। उस रात के बाद से दोनों के बीच यह सिलसिला चल पड़ा। अब रात होते ही दोनों एक साथ खाना खाते और फिर विजय के कमरे में चले जाते थे। यह सिलसिला 3 महीने तक चला। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। गांव वाले सोचते थे कि ससुर बहू अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन दोस्तों हर राज खुलकर ही रहता है। 15 अगस्त 2024 की रात थी। आधी रात के करीब 1 बजे होंगे। विजय और चंदा अपने कमरे में थे, तभी अचानक घर का मेन दरवाज़ा खुला। कमरे के अंदर से आवाज़ आई। दोनों घबरा गए। दरवाज़ा खुला और अंदर आया सूरज, यानी विजय का बेटा और चंदा का पति। वह बिना बताए अचानक दुबई से लौट आया था। उसने जब अपने पिता के कमरे से आवाज़ सुनी तो सीधी वहीं जा पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने वह देख लिया था जो शायद कोई बेटा कभी नहीं देखना चाहता। उसके पिता और उसकी पत्नी एक ही पलंग पर थे। दोनों ने कपड़े पहनने की जल्दी की, लेकिन सूरज वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाया, पिताजी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपका बेटा हूँ और यह मेरी पत्नी है। इससे पहले कि विजय कुछ कहते, चंदा आगे बढ़ी। उसने सूरज के सामने खड़े होकर कहा, तुम बोलते क्यों हो? शादी के 11 साल हो गए, तुमने कभी मेरे ज़रूरत समझी? तुम 10 साल पहले दुबई गए थे, आज पहली बार लौटे हो। मैं अकेली इस घर में रही, तुमने कभी न पूछा मेरा हाल। औरत हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं। सिर्फ खाना खिला देने से औरत की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। चंदा ने आगे कहा, और हाँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। 11 साल हो गए हैं, तुम मुझे नहीं माँ बना सकते। ना तो तुम में वह ताकत है, ना ही तुम कभी थे। इसलिए मुझे तुम्हारे पिता की मदद लेनी पड़ी। हो सकता है इनकी बदौलत मेरे गोद भर जाए। सूरज यह सब सुनकर सन रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोला, चंदा, तुम सही कहती हो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं तुम्हारी ज़रूरतें नहीं समझ पाया। मैं सच में उस लायक नहीं हूँ। अब विजय ने दोनों को समझाया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, यह घर का मामला है, इसे घर में ही रहने दो। बाहर अगर यह बात फैली तो हमारी बदनामी होगी। और सुनो, बच्चा चाहे किसी का भी हो, नाम तो तुम्हारा ही लेगा। तुम उसके पिता कहलाओगे। इसमें तुम्हारा ही भला है। सूरज ने अपने पिता की बात मान ली। उसे समझ आ गया कि चंदा की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है। उसने चंदा से माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह दुबई नहीं जाएगा, यहीं रहकर खेती करेगा और चंदा का ख्याल रखेगा। उस रात के बाद तीनों ने मिलकर रहने का फैसला किया। विजय और सूरज दोनों मिलकर चंदा का ख्याल रखने लगे और फिर कुछ ही महीनों बाद चंदा की गोद भर गई। उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। आज वह बच्चा घर के आंगन में खेलता है और तीनों मिलकर उसका पालन पोषण करते हैं। गांव वालों को सब कुछ पता है। चंदा खुश है, विजय खुश है और सूरज भी खुश है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको यह समझाना है कि रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं। कभी कभी हालात इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। इस पूरी घटना पर आपका क्या राय है, क्या विचार है? क्या चंदा ने सही किया या गलत? सूरज की क्या गलती थी और विजय का क्या वह सही था या गलत? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो अगर हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे, और मेरे पेज को फॉलो भी।